बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जेवलल में आपको खुशामदीद। व्यूअर्स, आज क्वेश्चन से उर्दू के हवाले से जो डिफरेंट पेपर में रिपीट हुए हैं और आने वाले टेस्ट में भी इनसे मुख्तलिफ क्वेश्चन को की तवक्को की जा सकती है, तो ये आने वाले टेस्ट के लिए फ़ायदेमंद होंगे। चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहले क्वेश्चन है कि फैज़ अहमद फैज़ की शायरी का पहला दीवान क्या था। तो फैज़ अहमद फैज़ की शायरी का पहला दीवान था जी नक्श फ़रियादी। ये क्वेश्चन जो है ये पेपर में आया भी हुआ था और ये इसको देख लें आप। फैज़ अहमद फैज़ की शायरी का जो पहला दीवान था उसका नाम है नक्श फ़रियादी। क्वेश्चन है दूसरा, उर्दू के मानी क्या हैं जी। उर्दू के मानी है लश्कर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है जी। तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। मशहूर अफसाना है जी टोपा टोपा टेक्सिंग। टोपा टेक्सिंग किसका अफसाना है, ये सादत हसन मिंटो का अफसाना है। टोपा टेक्सिंग जो है ये किसका अफसाना है, सादत हसन मिंटो का अफसाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल टॉप की तरकीब का मफहूम है बगैर सोचे समझे। जो है ये कोई बात कह देना, इसको कहते हैं बगैर सोचे समझे। फतह का मुतरादिफ क्या है, शिकस्त है, सरवर है, इकबाल है, ज़फ़र है। ये जो है इसका मुतरादिफ है ज़फ़र। फ़तह ज़फ़र, मुतरादिफ फ़तह का हो गया है ज़फ़र। इस डायरी या नोट बुक की जिसमें शायर अपने तखल्लुस या मुंतखब अशआर बयान करता है उसको क्या कहते हैं। वो शायर जिसमें जो उनकी मखसूस डायरी होती है जिसमें वो अपने तखल्लुस या मुख्तलिफ अशआर को जो है वो लिखते रहते हैं, तो उसको ब्यास कहा जाता है, ब्यास। मशहूर नावल खुदा की बस्ती के मुसन्निफ शौकत सदीक़ी का नावल है जी खुदा की बस्ती। इसका क्वेश्चन है, आंसर है शौकत सदीक़ी। मुग़ल दौर में किस ज़बान को सरकारी ज़बान का दर्जा हासिल था। मुग़लिया दौर में फ़ारसी को सरकारी ज़बान का दर्जा दिया गया था। मुग़लिया दौर में सरकारी ज़बान जो फ़ारसी थी। हरफ आना का मफ़हूम क्या है, इल्ज़ाम आना। हरफ आना इल्ज़ाम आना। शिकवा और जवाब शिकवा अल्लामा इकबाल की किस मजमूए कलाम में है। शिकवा और जवाब शिकवा ये बांग दर्रा जो है ये अल्लामा इकबाल की किताब है, उसके अंदर ये दोनों ये जो है ये मौजूद है नज़में। शिकवा और जवाब शिकवा बांग दर्रा में है। पाँव तलु तले से ज़मीन निकलना, इसका मफ़हूम क्या है, घबरा जाना। पाँव तले से ज़मीन निकलना बंदा घबरा जाना, ये जो है इसका करेक्ट आंसर है। हमदर्द नामी अखबार किसने जारी किया था, ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने जो ये जारी किया था हमदर्द, मौलाना मोहम्मद अली जौहर। फ़ारसी ज़बान में लिखी हुई मशहूर किताब तुज़्क़े बाबरी का ताल्लुक अदब की किस सिन्फ़ से है। तो ये तुज़्क़े बाबरी जो है ये आप बीती है, इसका ताल्लुक आप बीती से है। तुज़्क़े बाबरी आप बीती थी। दर्ज शेर किसका है, बातिल से दबने वाले इस आसमां नहीं हम, सौ बार कर चुका है तू हिम्मता हमारा। तो ये अल्लामा इकबाल का शेर है, बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं है हम, सौ बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। अल्लामा इकबाल का शेर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्हम्दुलिल्लाह किसका अफसाना है। अहमद नदीम कासमी का अफसाना है अल्हम्दुलिल्लाह। ये अहमद नदीम कासमी का अफसाना है। आंखें फेर लेना का मतलब क्या है, बेमरावत हो जाना। किसी चीज़ का मफहूम है बेमरावत हो जाना, आंखें फेर लेना, बेमरावत हो जाना। खार मगलियाँ किसके मानी हैं, ये बबलूल का कांटा, इसके मानी है बबलूल का कांटा। कौन सा मुग़ल बादशाह उर्दू का नामवर शायर भी था। तो ये बहादुर शाह ज़फ़र आखिरी मुग़ल बादशाह है जो उर्दू का एक मशहूर शायर भी था, और बहादुर शाह ज़फ़र। वली से इकबाल तक ये किसकी तसनीफ़ है। वली से इकबाल तक ये सैयद अब्दुल्ला की तसनीफ़ है, सैयद अब्दुल्ला की वली से इकबाल तक। क़ता कलामी किसकी तकलीफ है जी, ये अनवर महसूद की तख्लीक की हुई है। अनवर महसूद की क़ता कलामी। संगी का मतलब क्या हो गया, आप पत्थर का काम करने वाला, संग से है संगी। संग पत्थर का कहते हैं तो संगी पत्थर का काम करने वाला। यार जिंदा सोबत बाकी, इस ज़रबुल मिसल से क्या मुराद है, ज़िंदगी रही तो मिलते रहेंगे। ये जो है यार जिंदा सोबत बाकी, ज़िंदगी रही तो मिलते रहेंगे।
मिर्ज़ा अदीब की वजह शोहरत किन ड्रामों की बदौलत है? मिर्ज़ा अदीब की वजह शोहरत जो है वो माशरती ड्रामों की बदौलत थी। जो माशरती जो उन्वानात के ऊपर उनके ड्रामे हैं मिर्ज़ा अदीब के, तो यही उनकी। फिर ये क्वेश्चन भी जो एनटीएस में भी रिपीट्स हुआ है, वह है तहाजुल आरफाना से क्या मुराद है? जानबूझ कर अंजाम बनना। ताजुल आरफाना जानबूझ कर अंजाम बनना। तजाहिल आरफाना, तजाहिल आरफाना जानबूझ कर जो है वो अंजाम बनने की कोशिश करने को तजाहिल आरफाना कहते हैं। मिर्ज़ा गालिब ने वफ़ात कहाँ पे की थी? दिल्ली में वफ़ात, आगरा में ये पैदा हुए थे और दिल्ली में इनकी वफ़ात है। लफ्ज़ हिंदी सबसे पहले किस ज़बान में इस्तेमाल हुआ? तो ये तुज़्क बाबरी में इस्तेमाल हुआ था सबसे पहले लफ्ज़ हिंदी। और हिंदी जो है वो किस ज़बान को, वो हिंदवी ज़बान उर्दू ज़बान को ही पहले जो है वो तारीख़ में हिंदी ज़बान भी कहा जाता था, तो ये तुज़्क बाबरी में इस्तेमाल हुआ। आगाज़ में हिंदी किस ख़त में लिखी जाती थी? जो नस्ख़ ख़त में लिखी जाती थी, और अब जो है ये नस्तालीग में जो है वो लिखी जाती है। ये दोनों आप देखिए, शुरू में जो है वो नसख़ में जो है वो लिखी जाती थी। इस मुग़ल बादशाह का नाम बताइए जिसमें नसख़ को तब्दील करके नस्तालीग को रस्मुल ख़त बनाया था? तो ये शाहजहां ने नसख़ को तब्दील करके नस्तालीग को जो है वो रस्मुल ख़त बनाया है उर्दू का, शाहजहां ने। उर्दू बातों लफ्ज़ पहली मरतबा इस्तेमाल हुआ है, ये तो उसके बाबरी में इस्तेमाल हुआ, तो उसके बाबरी में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ये किसका मशहूर शेर है जी? मौलाना मोहम्मद अली जौहर का शेर है ये। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, मौलाना मोहम्मद अली जौहर। दास्तान ज़ुबान उर्दू में किसकी तसनीफ़ है? शौकत सब्ज़वारी। दास्तान ज़ुबान उर्दू शौकत सब्ज़वारी की तसनीफ़ है ये। यादों की बारात किस किस फ़ान हयात है? जोश में ली आबाद है यादों की बारात। ये क्वेश्चन जो रिसेंट जो पेपर हुए हैं, जो उनमें भी ये क्वेश्चन जो जनरल एबिलिटी के हवाले से क्वेश्चन हुए थे, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया था कि यादों की बारात जो है, तो ये आपने याद रखना है। जोश मेरी आबादी की स्वाय हयात है, ये उनकी तसनीफ़ है। मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूँ, तमाम शहर ने पहने हैं दस्ताने। ये मशहूर शेर जो है ये मुस्तफ़ा ज़ैदी का है। मुस्तफ़ा ज़ैदी का ये मशहूर शेर है। गज़ल के किस शेर में शायर अपना तख़ल्लुस बयान करता है? जो आखिरी शेर होता है गज़ल का, जिसमें शायर अपना तख़ल्लुस बयान करता है, उसको मकत्ता कहते हैं। गज़ल का जो पहला शेर होता है उसको मतला कहते हैं, और लास्ट वाला जो शेर होता है उसको मकत्ता कहते हैं, और उसी में शायर अपना तख़ल्लुस बयान करता है। गीत निगारी में एम नाम किसका है? सहर लदियानवी। गीत निगारी में जो है वो नाम है, इम्पॉर्टेंट नाम, अहम नाम सहर लदियानवी का है। लफ्ज़ शर का मुतज़ाद क्या है? खैर। शर और खैर आपस में जो मुतज़ाद हैं। मस्जिद कुर्तबा किसकी तसनीफ़ है? अल्लामा इक़बाल की ये लिखी हुई तसनीफ़ है मस्जिद कुर्तबा, जो अल्लामा इक़बाल ने लिखी थी। हथेली पे डैश जमाना, हथेली पे सरसों जमाना, ये मुहावरा है। हथेली पे सरसों जमाना। जंडेला शेर खान में कौन सी मशहूर हस्ती दफन है? वारिस शाह, जो पंजाबी के एक मशहूर शायर हैं, वारिस शाह वो जंडेला शेर खान में मदफून हैं। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी कौन थे? मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी एक मशहूर मज़ाह निगार थे, और उन्हें मज़ाह के ऊपर डिफरेंट उनकी बुक्स भी मिलती है मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की, तो ये मज़ाह निगार हैं। उर्दू में कंदा नौतराश के मानी क्या हैं? बेसिक होना, बगैर किसी तरतीब के, कोई तरीका या तरतीब के न होना। नेकी कर दरिया में डाल, ये भी एक मशहूर फ़िक्रा है, मुहावरा है, इसको भी याद रखना है। रेख्ता में सबसे पहला दीवान किसने लिखा? तो सबसे पहला जो साहिब दीवान शायर है वो रेख्ता में, वो अमीर खुसरो ही हैं। उर्दू में औरत की पुकार सबसे पहले किसने मुतारफ़ करवाई? उर्दू शायरी में तो ये भी अमीर खुसरो ने ही मुतारफ़ करवाई थी। उर्दू की पहली नस्री किताब कौन सी थी? सबरस, मुल्ला वजही की लिखी हुई ये किताब थी सबसे पहली जो है वो नस्री किताब, इसको जो है वो शुमार किया, इसका कहा जाता है उर्दू की तरफ से। जो मुल्ला वजही ने लिखी थी, ये वो इसका मुसन्निफ़ भी पूछ देते हैं। और पहली किताब, पहली दास्तान, नस्री दास्तान, ये सबरस है, मुल्ला वजही की लिखी हुई है। सबरस के मुसन्निफ़ का नाम तो ये इधर जो गलत हुआ है, ये मुल्ला वजही की लिखी हुई है सबरस है।
लफ्ज़ रेख्ता किसने मतरूक करा दिया? नासिक ने इसको मतरूक करा दिया था। लफ्ज़ रेख्ता को उसने इसको मतरूक करा दिया था नासिक ने। शाख़ ज़अफ़रान की तरकीब उर्दू में किन मानों में मुस्तअमल है? अजीब व गरीब। शाख़ ज़अफ़रान अजीब व गरीब। शाख़ ज़अफ़रान अजीब व गरीब। कारोबारा मिलना, कारोरा मिलना, गहरा रब्त होना, इसका मतलब है गहरा रब्त होना। तो व्यूअर्स, ये कुछ क्वेश्चन थे जिनको उर्दू के हवाले से हमने इनको शेयर किया। इंशाल्लाह ये आने वाले इम्तिहानात में आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। वीडियोस को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इससे रिलेटेड इन टेस्ट से रिलेटेड जितनी भी पोर्शन हैं उनमें से इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है वो डिस्कस की जाएगी।